नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की स्टोरी उत्तर प्रदेश के उस बदलाव की है जिसने न सिर्फ प्रदेश की तस्वीर बदली बल्कि देश और दुनिया में यूपी की पहचान को भी एक नया आयाम दिया है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर चर्चा के दौरान सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 9 साल पहले वही काम किए गए होते जो आज किए जा रहे तो शायद उत्तर प्रदेश अराजकता, अपराध और पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ता। सरकार का सीधा सवाल, तू इधर उधर बात मत कर, ये तो बता कि ये काफिला क्यों लुटा। और इसी सवाल में छिपा है यूपी का पूरा अतीत और वर्तमान। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही। आजादी के बाद पहली बार आबादी की जमीन पर बने गरीबों के मकानों का अभिलेख उनके नाम दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि अभी अभिलेख परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होगा। इसका मतलब साफ है कि महिला को मिलेगा मालिकाना हक और बैंक से कर्ज लेने का अधिकार भी। लेकिन सरकार का संदेश उतना ही सख्त भी है। अगर कोई माफिया सरकारी आबादी की जमीन पर कब्जा करता है, मॉल बनाता है या अवैध गतिविधियां चलाता है तो उस पर बुलडोजर चलेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। 2017 से पहले यूपी का नाम आते ही अराजकता, दंगे और अपराध याद आते थे, लेकिन आज देश के किसी भी कोने में जाइए, लोग कहते हैं यूपी अब सुरक्षित है। सरकार ने यह भी साफ कहा है कि न्याय पार्टी देखकर नहीं, पीड़ित देखकर दिया जाएगा। बेटी चाहे किसी भी दल से जुड़ी हो, उसे न्याय जरूर मिलेगा। विपक्ष पर भी सीधा हमला उठाया गया है। आप अपनी ही पार्टी की महिला जनप्रतिनिधि को न्याय नहीं दिला पाए। कहा गया है कि पहले माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी, हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कह दिया है कि प्रदेश की हर बेटी, हर बहन और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि विधानसभा में सीएम योगी ने क्या कुछ बोला है। आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आज से 8.25 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे भी, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः होता। समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है। जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम उसके हैं और उन चारों आयामों पे सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया,
रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि चाहे गांधी स्मारक हो, पौराणिक स्थल हो या कोई ऐतिहासिक धरोहर हो, अगर कोई कब्जा करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। अब बात विकास की। 2017 से पहले गड्ढों वाली सड़कें, मेट्रो का मजाक, रेलवे और केंद्र से कोई तालमेल नहीं। आज 22 एक्सप्रेसवे, देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% यूपी में, 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा मेट्रो शहर, 16 एयरपोर्ट जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय, जेवर में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्द शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, देश की पहली रैपिड रेल और पहली वाटरवे परियोजना भी उत्तर प्रदेश में है। अब रोजगार की बात करें। सरकार का दावा है कि पिछले 9.25 वर्षों में करीब 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, वो भी बिना किसी घूस और सिफारिश के। सरकारी नौकरी नहीं, परंपरागत उद्योगों पर भी खास फोकस किया गया है। खादी, एमएसएमई सेक्टर और यूपी की खास पहचान काला नमक चावल, जो सदियों से था लेकिन पहचान नहीं थी, अब ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट के जरिए उसे नई पहचान मिल रही है। छोटे उद्योगों को टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है, जहां गरीब को अधिकार, महिला को सम्मान, नौजवान को रोजगार और अपराधियों को सख्त संदेश मिल रहे हैं। यही वजह है कि आज निवेशक यूपी की ओर देख रहे हैं और प्रदेशवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।